Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कुछ ना चाहूं बस तुम्हें चाहूं मैं, तुझको देखूं देखे जाऊं। सुन ले सनम एक बात कहूं, मेरी आंखों में तेरा ही चेहरा रहे। तुझसे मिला एक गम ही मिला, इस गम के सिवा कुछ न हासिल मुझे। रहने दो तुमसे ना हुई वफा, साया सिर्फ एक शर्त पे ये यहाँ रह सकती है। कैसी शर्त? ये अपने कमरे से बाहर नहीं आएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या और क्यों हो रहा है। इतनी आसानी से समझ में आने वाली बात की समझ में क्यों नहीं आ रही फारूक? आप तो काफी ज़हीन हैं। हाँ मगर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो मुझे ऑफिस से बरतरफ किया जा रहा है? कौन है ये जो दस्तक दे रहा है, बेल नहीं बजा रहा? कौन? मैं हूँ बाजी। मैं कौन? बाजी कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। आखिर तुम हो कौन? अब बाजी खाने को दे दे। नए नए तरीके हैं लूटने के। क्या खबर कोई डाकू या चोर हो? क्या खबर बेचारा जरूरतमंद हो? बाजी कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। भाई मामा ने भी मेरी साइड ली है, आखिर बेटी किसकी हूँ? फारूक सर वो आसानी से मान गए। तो क्या करते, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। घर भी हमारा है, बिजनेस भी हमारा है। किरत ने कुछ नहीं कहा? मामा ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वह आज उनकी जवान बहू में दिलचस्पी ले। लगता है कोई आया, तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज। आप इस वक्त खैरियत तो है? मायरा, मैं सोच रही हूँ कि डिफेंस वाला वो बंगला मैं फारूक के नाम कर दूं। क्या कह रही है मामा, क्यों? आखिर सारी उम्र उन्होंने हमारी इतनी खिदमत की है, क्या हर्ज है अगर हम उन्हें एक अपना घर दे दें तो? प्लीज मामा, ऐसा सोचिएगा भी मत। और वो घर मुझे पसंद है, मैं लूंगी वो घर। अच्छा ठीक है बाबा। थैंक यू सो मच यार, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। चलो तुम आराम करो, टेंशन मत लो। और आप भी ऐसा सोचिएगा मत घर वर देने का। हसाम को कॉल करके बुला लेती हूँ।
ताकि वो उस बेचारे को डॉक्टर के पास ले जाए। सुनो, खाना खा लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं, खा लो अब। हाँ, भाभी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया फारूक। क्या नहीं किया आपने उनके लिए? इन सब बातों में बहस करना वक्त जाया करने के बराबर है। अब इनका वक्त नहीं रहा। अगर ऐसा ही होना था तो हमें बहुत पहले यहाँ से चले जाना चाहिए था। मैंने कहा भी था आपसे डैड। प्लीज बेटा, बेटा चले जाते बहुत आसान था, लेकिन साथ रहना, ताल्लुक निभाना बहुत मुश्किल होता है। और भाभी क्या करती? कारोबार संभालती या बच्चे? अब जब आपकी उम्र मेहनत करने की नहीं रही, जब आपने उनको इतना कमा कर दे दिया, तब उन सब ने आपको हर चीज से अलग कर दिया, अकेला कर दिया। बिल्कुल सलमा बेगम, मैं अकेला नहीं हूं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझे फहद जैसा फरमाबरदार और मेहनती बेटा दिया है। और ये बात मैं बहुत आस के साथ कह रहा हूं। अरे फिरत, आओ बेटा, बैठो। आई एम सॉरी चाचू, ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी वजह से क्यों? ये तो एक न एक दिन होना ही था। काश मेरी वजह से ना हुआ होता। अगर हम मान भी ले कि ये सब आपकी वजह से हुआ है तो क्या? एक्सक्यूज मी डैड। चाचू, आपको ऐसे हिम्मत नहीं आनी चाहिए, आपको यहाँ रहना चाहिए। बेटा, मैंने सारी जिंदगी बहुत इज्जत से गुजारी है और मैं चाहता हूं कि बाकी उम्र भी इज्जत के साथ ही गुजरे। फिरत बिल्कुल ठीक कह रही है फारूक साहब। आपको आपकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, उस पर आपका पूरा हक है। तुम क्या समझते हो सलमा? भाभी किसी दलील को मानेगी? हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। मैं जाती हूँ। पता नहीं कौन है, मैंने खाना देके अच्छा किया या बुरा? कहीं जासूसी करने तो नहीं आया ये देखने के लिए कि मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, कोई और भी रहता है? जब रात की तन्हाई डसे, मेरी नस नस में जहर उतरता है। सच मैं कहूँ तो ये माने, तेरे ही लिए दिल धड़कता है। ये है ज़न मोहब्बत
होते या है बस अफवाहें। आप यहाँ इस वक्त, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे नहीं पता था आप यहाँ हैं। मुझे तो बस कोई साया दिखा था तो मैं देखने आ गई कौन है। मतलब आप बहादुर भी हैं। बाबा ने हमेशा से बहादुरी ही तो सिखाई है। वो हमेशा कहते थे कि मैं उनका बेटा हूं, लेकिन उनके कहने से क्या होता है? मैंने बेटी होने के सारे तावान अदा किए। मैं समझा नहीं। पता है बहाज, मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूं, और मैं भी बहुत बहादुरी से हमेशा उनकी बेटी बनने की कोशिश करती रही। बहनों को माँ चाहिए थी तो उनकी माँ बनी, बाबा की रिटायरमेंट हुई तो उनका बाजू बनी, और फिर इस घर की बहू बनी। पर बुरी किस्मत से कौन लड़ सकता है? देखो ना, मैं बेवा होकर। बुरी किस्मत तो किसी के हिस्से भी आ सकती है ना। शाहवेज बहुत याद आता है। बहुत, क्योंकि वो जब तक जिंदा थे ना, वो मेरी ढाल थे। मुझे अपनी कमाई का दुख बहुत रुलाता। जिसके दम से आपकी बादशाहत हो, उसकी याद तो सताएगी ना। आप क्या समझती हैं? आपके अच्छे दिन, आपकी बादशाहत दोबारा कभी नहीं आएगी। क्या कह सकते हैं कि अब आगे किस्मत में क्या लिखा है। अगर आपको दोबारा जिंदगी संवारने का मौका मिले तो बाप के लिए बेटा बनी, बहनों के लिए माँ, शाहवेज के लिए महबूबा, और फिर बीवी। अपने लिए क्या किया आपने? खुद कहाँ हैं आप? आपकी अपनी क्या पहचान है? वो क्या है ना महाज, मेरा वजूद इन सब लोगों से, और मेरी शनाख्त भी सब लोग हैं। रात बहुत हो गई है, आप ही आराम कर लें। गुड नाइट। ये रात का सहर है या तुम्हारे कर्म का जादू? मैं पत्थर का हो रहा हूं। एक बार पलट कर देखो और मुझे जिंदा कर दो। साया वे सुन ले सदा, साया वे दिल की दुआ। मैंने गलत कहा था।
कि वहाज की नजर मेरी बेवा बहू पे है, चैन तो तुम्हें भी नहीं है। क्या ब्रेकफास्ट देने गई थी? जी। किसकी इजाजत से? किसी से पूछा था तुमने? साया वे साया वे सुबह हो गई है, पता नहीं वो अब तक बाहर है या चला गया। देखती हूँ। तुम क्या नाश्ते का इंतजार कर रहे थे? नहीं बाजी, बुखार है, जरा भी उठा नहीं जा रहा। अच्छा सुनो, अंदर चलो। देख के जरा हिम्मत से उठो। ये लीजिए पप्पू। थैंक यू। सुने, जो मैंने आपको चीजें कही थी ना, वो आते हुए याद से ले आइएगा। हाँ ठीक है। अम्मी आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा, सब कुछ है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मेडिसिन चेक कर ली थी आपने? हाँ, एक मेडिसिन खत्म हुई है। चलें ठीक है, आप मुझे प्रिस्क्रिप्शन दे दें, मैं लेते आऊंगा। अभी लेके आती हूँ। और आपको क्या चाहिए? आप। इसके अलावा? आपकी खुशी। क्या बात है, लाजवाब कर दिया आज तो आपने। क्या हुआ? किसका मैसेज आया? नहीं, किसी का नहीं, ऑफिस से ही है। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है? हुआ क्या है? कुछ नहीं, मुझे देर हो रही है, मैं आता हूँ। लेकिन अम्मी की मेडिसिन? तुम एक काम करना, मुझे टेक्स्ट कर देना। ओके बाय। हसम कहाँ गया? पता नहीं, किसी का मैसेज आया उनके फोन पर और वो फौरन बाहर चले गए। अच्छा, ये बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कैसे चला गया वो? आप ये मुझे दे दें, उन्होंने कहा कि मैं उन्हें टेक्स्ट कर दूं। पता नहीं क्या हुआ है, वो बहुत परेशान भी लग रहे थे। अंबर, ये कौन है? पता नहीं। पता नहीं मतलब? वो रात को दरवाजे पे दस्तक हुई तो देखा कि ये वहाँ बैठा हुआ था, तो बेचारा भूखा था। फिर मैंने उसे खाना दिया और गेट बंद करके अंदर आ गई। फिर देखा कि सुबह वहीं था तो इसे अंदर बुला लिया। कौन हो तुम? पता नहीं। पता नहीं मतलब? नाम क्या है तुम्हारा? अब्दुल्ला। मुझे लग रहा है इसकी तबीयत बहुत खराब है। तुम्हें अगर रिक्शा करवा दे तो तुम चले जाओगे? हसाम देखो तो
मुझे लग रहा है इसे बहुत तेज बुखार हो रहा है। अच्छा जाओ तुम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। मायरा, जी मम्मा। ऑफिस जा रही हो? हाँ। अच्छा, लॉयर से कहना कि मुझसे बात कर ले या फिर घर आ जाए। ठीक है, ओके, बाय बाय। अरे जूबी, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? हम्बर का मुझे मैसेज आया कि जल्दी आओ तो इसी वजह से मैं आ गया। मैं परेशान हो गया था, मैंने कहा पता नहीं क्या वजह होगी। उसकी तो आदत है सस्पेंस क्रिएट करने की। देखो ऐसा नहीं है। अच्छा तुम प्लीज एक काम करो, अम्मी को लेकर यहाँ आ जाओ, मुझे ऑफिस जाना है। तो आप चले जाए ना, हम वहाँ पे क्यों जाएं? जब उसने हमें रात को नहीं बताया तो अब वहाँ क्यों जाएं हम? पता नहीं वो लड़का कौन है, कहाँ से आए। बेशक वो घर से बाहर है, लेकिन हम तो उसे नहीं जानते ना। क्या पता वो किसी गैंग का हो। हाँ तो इसी वजह से तो मैं भी कह रहा हूँ कि खतरे की बात हो सकती है। अब तुम लोग यहाँ आ जाओ जल्दी से। ओके, खुदा हाफिज। हद होती है। किसका फोन था? शाम का फोन था। क्या कह रहा था? हमें बाबा के घर जाने के लिए कह रहे हैं। आप जल्दी से तैयार हो जाएं, हम वहीं चलते हैं। बाबा के घर जाना? क्यों भाई? पता नहीं, कल रात को कोई बच्चा घर के बाहर आ गया था अंबर के, और पता नहीं वो कोई किडनैपर है, कहाँ से आया है। इसीलिए बस शाम को ऑफिस जाना है, देर हो रही है, इसलिए वो कह रहे हैं आप जल्दी से आ जाएं। बस आप तैयार हो जाएं, हम निकलते हैं। चलो जल्दी करो, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों का नाश्ता। बेटा हमें बुला लिया होता, हम वहां आ जाते। चाचू, अगर एक घर में रहते हुए आपको मुझे आवाज देनी पड़े तो इसका मतलब है अपनायत खत्म हो गई ना? लेकिन बेटा बहुत शर्मिंदगी हो रही है। गलत बात है। आप मुझे बेटी भी कह रही हैं और शर्मिंदगी भी हो रही है। गलत बात है ना चाचू? वाह, आज देखो किरत हमारे लिए यही नाश्ता लेकर आई। आप लोग नाश्ता करें, मैं नीचे जाती हूँ। थैंक्स। अल्लाह किरत को बहुत खुशियां दे। मैंने गलत कहा था कि वहाज की नजर मेरी बेवा बहू पे है। चैन तो तुम्हें भी नहीं है। क्या ब्रेकफास्ट देने गई थी? जी। किसकी इजाजत से? किसी से पूछा था तुमने? आंटी, मुझे लगा कि शायद वो नाश्ते के लिए टेबल पर नहीं आएंगी। सलमा आंटी ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं और चाचू को शुगर है। अगर वो लोग टाइम पर नाश्ता नहीं करेंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाने का खतरा है। अच्छा, अगर ऐसे ही है तो उन्हें टेबल पे आके नाश्ता करना चाहिए था। तुम आइंदा ऐसा नहीं करोगी। आंटी, एक बात कहूं, मेरे बाबा कहा करते थे कि जो डाली झुकना नहीं जानती वो टूट जाया करती है। ये अपनी मिडिल क्लास वाली सोच अपने तक रखो। मुझे समझाने की कोशिश मत करना, समझी तुम? इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं नाश्ता लेती। देखो तुम परेशान मत हो, साफ साफ बताओ हुआ क्या है। मैं नमाज के लिए जा रहा था मगरिब की। किसी ने मुझसे रास्ता पूछा और वो कहने लगे कि अगर हो सके तो तुम साथ चल के बता देना। मैंने उन्हें कहा भी मेरी नमाज का वक्त निकल जाएगा। अगर वो आदमी कहने लगा बस जरा सा वक्त ही तो लगेगा, तो मैं उनके साथ चला गया।
थोड़ा सा आगे जाकर उन्होंने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं अकेले कमरे में था। पता नहीं कितने दिन में वहां रहा। तो तुम हो कहाँ से? लाहौर का। क्या तुम लाहौर से? मेरा ख्याल है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ना ना, पुलिस को ना बताइएगा। क्यों ना बताएं पुलिस को? पुलिस वाले बहुत सवाल करते हैं और वो ये पूछेंगे कि मैं अगवा क्यों हुआ। तो यही सवाल तो हम तुमसे भी पूछ रहे हैं कि अगवा क्यों हुए हो? बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कहीं से वारदात करके आए हो? बताओ, जवाब दो मेरे सवाल का। पता नहीं। हसाम, आप बच्चों को कॉल करें। अब तुम अपने भाई को ले आओ, क्योंकि मैंने तो घर पे हलचल मचा दिया। I know you are a brave girl। ऐसे थोड़ी तुम्हें दिल दे दिया। असल में कल जब मैंने मामा को सब कुछ बताया तो वो पहले से ही दिल में इतने सारे शिकवे लिए बैठी थी। वो दरअसल किरत उनकी पसंद नहीं थी। भाई की मोहब्बत से वो हसन विला की बहू बनी, और अब जब भाई ही नहीं रहे तो उसका भी उस घर में रहने का कोई जवाज नहीं बनता। और फारूक सर, मेरा मतलब उनकी फैमिली। डोंट वरी, उनकी भी बात कर चुकी हूँ। पहले तुम अपने भाई को तो ले आओ। अरे वो आएंगे। एक्चुअली मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो शहर में बहुत कम रहते। देखो अरबाज, अगर तुमने अपने भाई को लाने में देर कर दी ना तो मामा हरगिज मेरी बात नहीं मानेंगी। ये तो मैं मान ही नहीं सकता। आफ्टर ऑल आप इकलौती बेटी हैं अपने माँ बाप की। हाँ वो बात तो है, लेकिन अब प्लीज अपने भाई को ले आओ ताकि मैं उनसे मिलवा तो दूं ना। जानता हूँ, और वो जरूर आएंगे। मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है आपको अपना बनाने की। तुम आए कहाँ से हो बेटा? अबे क्या बेटा लगाया हुआ है? तमीज से बात करो। अबे तेरी तमीज, तू सिखाएगा तमीज मुझे? चल ऊपर, मुझे तमीज सिखाएगा तू? चल ऊपर। तुम तमीज सिखा रहा है। ये कर क्या रहे हो तुम? साया वे साया वे क्या हुआ है? ये लड़का मुझे छोड़ रखता है। कौन है तुम और किसको फोन कर रहे थे? वो अपनी अम्मा को फोन कर रहा था। चेक करो हसाम। पिछाड़ो। हेलो हेलो। अगर तुम्हारी बात गलत निकली ना तो अभी पुलिस के हवाले कर दूंगी मैं। हेलो। कोई नहीं बोल रहा है, लाइन कट हो चुकी है। इधर आओ, सच सच बताओ, इधर आओ। पता नहीं भाभी के रवैये को क्या होता जा रहा है। दिन ब दिन बहुत सख्त बिहेव करने लगे हैं। मॉम, हमें फौरी शिफ्ट कर लेना चाहिए। अभी सवाल घर शिफ्ट करने का नहीं है, किरत की इज्जत का है। वैसे वो है किधर? पता नहीं, मैंने अभी अपने कमरे में जाते हुए देखा था उसे। मॉम, आप डैड से बात कीजिए, मामला बहुत खराब हो रहा है। हमें चले ही जाना चाहिए। जी मैं गरीब इंसान हूँ और मुझे कुछ लोग अगवा करके ले गए। गरीब को कोई अगवा क्यों करेगा? हाँ, तुम्हें अगवा करने की क्या वजह हो सकती है? बच्चों, आप पुलिस को कॉल करें। अभी पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है।
अरे भी सुन तो लो बेचारी की बातें। बोलो तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है अब। मैं जरा कॉल रिसीव कर लूं। हेलो। हाँ, कहाँ रह गई थी? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन रिसीव नहीं कर रही थी तुम? हाँ, मैं बाबा के घर पे हूँ। ताई जी की वजह से? नहीं। फिर? क्या बताऊं? कोई एक मसला हो तो बताऊं ना। यहाँ तो मसाइल ही मसाइल है। मैं आ जाऊं? नहीं सर, मैं घर आ जाऊंगी जल्दी। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कोई बात नहीं, आप चेक कैश कर दें। तुम कौन हो? किससे मिलना है? जी वो मिस किरत से। आप अंदर आ जाए। शुक्रिया। हाँ। सब कहाँ है? ऊपर है। अच्छा, तुम कौन हो? मैंने पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें। कल रात ही आया हूँ। तुम आए कहाँ से हो बेटा? अबे क्या बेटा लगाया हुआ है? तमीज से बात करो। अबे तेरी तमीज, तू सिखाएगा तमीज मुझे? चल ऊपर, मुझे तमीज सिखाएगा तू? चल ऊपर। तुम तमीज सिखा रहा है। ये कर क्या रहे हो तुम? ठीक करता हूँ तुझे ऊपर चल के। चल ऊपर। अबे चल अंदर। देखो ये तुम सही नहीं कर रहे हो। क्या हो रही है? कोई आगे नहीं आना, मार दूंगा ऐसे में। जाओ अंदर। देखो ये तुम सही नहीं कर रहे हो, छोड़ दो। अबे जाओ अंदर, मैं मार दूंगा इसको। चलो अंदर चलो। किरत अंदर जाओ। सब चुप रहो, मार दूंगा वैसे। चल तू भी अंदर चल। देखो अभी वक्त है, रुक जाओ। देखो मैं कह रहा हूं। चल। देखो तुम ठीक नहीं कर रहे हो। चुप कर। तुम लोग जाओ। मुझे लगता है मिसेस हसन, आपके ऑफिस से मुसलसल एक अच्छी खासी रकम निकाली जा रही है। आपको इसका नोटिस लेना पड़ेगा। किसने निकाली है इतनी रकम? अच्छा क्लाइंट आए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।
सच बोल, कौन है और किसने भेजा है तुम्हें? मैं बहुत गरीब हूँ, गुर्बत के मारे ये सब कर रहा हूँ। सच बोल दे, इससे पहले कि थाने चला जा। ये गन असली है? असली है। गोलियां हैं इसमें? फिराऊं क्यों? नहीं। मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब दे, कौन है और किसने भेजा है, कहां से आया है? मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद आया हूँ। झूठ बोल रहा है ये। मुझे लगता है मिसेस हसन आपके ऑफिस से मुसलसल एक अच्छी खासी रकम निकाली जा रही है। जी, आपने बुलाया था? हाँ, माहिरा, बैंक से कॉल आई है। फिर? कोई है जो हमारी बुनियादों को खोखला करना चाहता है। क्या बात कर रही हैं? कौन कर सकता है ऐसे? यही मालूम करने के लिए तो तुम्हें बुलाया है। बैंक से कॉल आना कोई मामूली बात नहीं है। कौन हो सकता है? सांप को जितना भी दूध पिलाए ना, एक दिन डसता जरूर है। आप भी तो यही कर रहे हैं, अब तक सांप को दूध पिला रहे हैं। कह तो तुम ठीक रही हो। देखा ना अंबर, तुमने आज के माहौल में किसी से हमदर्दी करके उसे घर में नहीं रख लेते। शुक्र है तुमने ये हमदर्दी रात में नहीं की। बच्चों, आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? वो बीमार था, कह रहा था कि मैं भूखा हूँ। रात हो रही थी, मैंने सोचा कि उसकी मदद कर दूं। इसमें क्या गुनाह किया है? अंबर बेटा, तुमने गुनाह नहीं किया, तुमने नेकी की है। लेकिन ऐसे लोगों को देखकर मुस्तहिक लोग भी रह जाते हैं, उनके साथ भी बंदा नेकी नहीं करता। मगर अब होगा क्या? सोचने वाली बात तो ये है। ये बात तो अब आप लोग अंबर से पूछो ना कि क्या करना है। जूबी, तुम कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। सब घर वालों को दाव पे तुमने लगा दिया और मैं खामोश रहूं। जुबिया, खामोश रहो, ये वक्त नहीं है इन बातों का। अच्छा, तो मैं खामोश रहूं और ये बोलती रहे? और बाहर मेरे शौहर को गोली का निशाना बनाया किसने? इसी ने कॉल करके बुलाया था ना? ओह, तो ये कहो ना कि हसाम के बुलाने पर तुम गुस्सा कर रही हो। अगर ये हसाम को नहीं बुलाती तो किसको बुलाती? आप लोग सब बस मुझे ही बुरा भला कहते रहे, इससे कोई कुछ नहीं करे। ना जाने बाहर क्या हो रहा है, मेरा दिल तो फूले जा रहा है। मैं बाहर जाके देखती हूँ। पोपो, आप बैठे, मैं जाती हूँ। कुछ बताया इसने? पुलिस को फोन कर दिया है, थोड़ी देर में आती होगी, खुद ही पूछ लेगी इससे। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दे। गलती तो हमारी भूख की है। भूख? तुम्हारी भूख अगर कहेगी कि हराम खाओ तो क्या तुम हराम खाओगे? अरे वहां तक ये झूठ बोल रहा है। पहले इसने अगवा होने का नाटक किया, अब ये भूख का नाटक ना जाने और कितने ढोंग रचाएगा ये। खैर, थाने जाके खुद ही सब कुछ सच सच उगल देगा। ऐसे लोग डंडों से ही बाज आते हैं। खुदा रसूल का वास्ता, आपको माफ कर दे मुझे, मेरी माँ मर जाएगी ये सब सुनकर। एक और झूठ, अब एक और झूठ। जितने झूठ है ना तेरी पिटाई में, बोल दे पुलिस आने तक। मैं कुछ बोलूं? आप इसे माफ कर दें। किरत, ये तुम क्या कह रही हो? ये शख्स दिन दिहाड़े अपनी गन दिखा के हमें लूटने के इरादे से आया, तुम कह रही हो कि इसे माफ कर दे? मैं मानती हूँ कि उसने गलती की, आप उसे सजा दें ताकि उसे पता हो कि चोरी की नीयत भी ठीक नहीं होती। लेकिन अभी ये छोटा है, जेल जाएगा तो वहां से बड़ा मुजरिम बन के निकलेगा। प्लीज आप माफ कर दें।
ऐसी है ये। साया वे आपसे रिश्ता है